अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं SBK यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ अजला के टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं टीचिंग डिपार्टमेंट्स में, और मज़ीद अजला के टेस्ट और रोल नंबर स्लिप अपलोड हो रहे हैं, तो उनके भी टेस्ट कंडक्ट होना शुरू हो गए हैं। जिन दोस्तों को पेडागोजी में सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है या जिनको पेडागोजी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि पेडागोजी किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इस बार BEd और PTC की शर्त ख़त्म करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो पेडागोजी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं, क्योंकि बाकी तो सब्जेक्ट के मुताबिक हर किसी ने तैयारी कर ली, पेडागोजी को लेके सारे परेशान हैं। तो हम आपके लिए आज पेडागोजी के हवाले से कुछ अहम और इम्पोर्टेंट सवालात लेके हाजिर हुए हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जो मुख्तलिफ डिवीजन्स के टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पिछली बार 2019 में जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे NTS की जानिब से, तो उसमें भी ये सवालात रिपीट हुए थे। कुछ ऐसे भी सवालात हैं जो कि SBK की जानिब से जितने भी टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, तो उनको देख के हमें भी एक अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह के सवालात बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पेडागोजी इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। तो आज हम आपके लिए पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट सवालात लेके हाजिर हुए हैं। अगर मज़ीद भी आपको किसी भी चीज़ में मसला आ रहा है, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, और भी मतलब जनरल नॉलेज के हवाले से, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं पेडागोजी का पहला सवाल। पेडागोजी का पहला सवाल है द टीचिंग स्टाइल्स आर। टीचिंग स्टाइल्स में कौन से स्टाइल आते हैं? टीचिंग स्टाइल में हमारे पास स्टूडेंट सेंटर आता है, डिसिप्लिन सेंटर आता है और इंस्ट्रक्टर सेंटर आता है। ये तीनों स्टाइल्स हमारे पास टीचिंग स्टाइल्स में आ जाते हैं। अगर ये सवाल आ जाए तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स आर द टीचिंग स्टाइल्स, तो आप इन तीनों को या मतलब कि वो कहेगा ऑल ऑफ दीज, तो आप इन तीनों को जहन में रखिएगा, टिक कर दीजिएगा। उसके अलावा पहला देखते हैं हम स्टूडेंट सेंटर में अब क्या आता है। स्टूडेंट सेंटर स्टाइल में क्या आता है? फोकस ऑन द स्टूडेंट। स्टूडेंट सेंटर स्टाइल में क्या करते हैं? स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंस्ट्रक्टर सेंटर स्टाइल। हमने ये 3 सेंटर स्टाइल पढ़े हैं, तो हम इनको अलग-अलग से देख रहे हैं। हमने स्टूडेंट सेंटर स्टाइल देख लिया, डिसिप्लिन अब देख रहे हैं। इन द इंस्ट्रक्टर सेंटर स्टाइल, इंस्ट्रक्टर सेंटर स्टाइल में हमारे पास क्या आता है? टीचर, द टीचर एक्ट्स, टीचर का एक्ट भी आता है, और क्या आता है? द टीचर इज एक्टिव। यानी कि इन द इंस्ट्रक्टर सेंटर स्टाइल में हमारे पास दो आते हैं, टीचर का एक्ट भी आता है, टीचर का अमल, और टीचर इज एक्टिव के टीचर एक्टिव है या नहीं है। ये दोनों चीज़ें इंस्ट्रक्टर सेंटर स्टाइल में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिन सेंटर स्टाइल। अब डिसिप्लिन सेंटर स्टाइल में हमारे पास क्या आता है? डिसिप्लिन सेंटर स्टाइल में फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल कोर्स। जितना भी हमारे पास एक कोर्स दिया होता है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है, वो स्ट्रक्चरल कोर्स होता है, तो उस पर हमने फोकस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द गोल ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का मकसद क्या होना चाहिए? टीचिंग का मकसद क्या है? टू चेंज द बिहेवियर। तो ये सवाल जो है ना, ये 2019 के NTS के टेस्ट में भी पूछा गया था, और ये इस बार भी मुख्तलिफ अजलाह में जितने भी SBK की जानिब से टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। तो आपने काइंडली इसको भी याद रख लेना है। द गोल ऑफ द टीचर इज़ टू चेंज द बिहेवियर। बहुत सिंपल सवाल है, इतने आसान नहीं है और इतने मुश्किल नहीं है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है द स्टेज ऑफ सोलो टेक्सोनोमी। सेलो टेक्सोनोमी के कितने स्टेज होते हैं हमारे पास? वो होते हैं 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ क्राइटेरियन एंड द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। ये क्राइटेरियन और प्रोडक्ट ऑफ किसके हैं? इफेक्टिव टीचिंग के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, रोल ऑफ टीचर इन द क्लास इज। क्लास में जो टीचर का किरदार है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एज अ लीडर, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास में टीचर जो है ना सारे बच्चों को लीड कर रहा होता है, तो इसलिए रोल ऑफ द टीचर इन क्लास इज एज अ लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपने कापी पेन उठा के इनको नोट कर लेना है, क्योंकि बाकी बहुत कम दिन रह गए हैं, तो ये सवाल आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखना, मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने का सबसे अहम काम क्या है? वो गुड राइटिंग है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो बच्चों को आपकी समझ आएगी, वरना आपकी समझ नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट्स कम्स लेट इन योर क्लास, व्हाट यू विल
डू। अगर कि एक बच्चा आपकी क्लास में लेट आता है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, मारेंगे, कुटेंगे, क्या करेंगे, तो हमने इसका एक ही ऑप्शन लिख दिया है कि ट्राई टू नो द रीज़न, मतलब कि आप वजह और सबब को जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा क्यों आपकी क्लास में लेट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट। कहता है कि स्टूडेंट को होमवर्क देना क्यों ज़रूरी है, मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट को होमवर्क दे रहे हैं तो इसका ये फ़ायदा है कि मैं डेवलप द हैबिट ऑफ द सेल्फ स्टडी, कि अगर आप बच्चे को होमवर्क देंगे तो बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की एक आदत पैदा होना शुरू हो जाएगी कि वो सेल्फ स्टडी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज़, स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि उसे ओबीडेंट होना चाहिए, मतलब कि वो अदब में हो, स्टूडेंट टीचर का अदब करे, तो इसको क्या कहेंगे हम कि ओबीडेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अ टीचर कैन मोटिवेटेड द स्टूडेंट बाय, एक टीचर, वैसे तो बहुत सारे ज़रिए हैं कि एक टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट ज़रिया कौन सा है? बाय गिविंग द सुइटेबल प्राइज़। आप एक स्टूडेंट को सुइटेबल प्राइज़ दे के मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसका मतलब कि मज़ीद दिल करेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू देन यू विल। अगर कि एक बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मारेंगे, क्या करेंगे? आप उसे इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है? एक टीचर के लिए क्लास में सबसे ज़्यादा अहम ये है कि टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट, के वो स्टूडेंट्स के जितने भी मसाइल हैं उसको रिमूव करे, उसको ख़त्म करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एनटीएस के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, इस दफ़ा भी ये पूछा गया है। हो सकता है कि आगे वाले जितने भाई मेरे टेस्ट देंगे उनसे भी ये सवाल पूछा जाए, तो आपने ये सवाल भी याद रख लेना है। तो उससे अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन द स्कूल, बिकॉज जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है और इसका क्या मकसद है? वो इसलिए पढ़ाया जाता है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, द इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी taught in the school because it is most important part of the life. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एट द प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन द मदर लैंग्वेज बिकॉज, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को मदर लैंग्वेज में क्यों पढ़ाना ज़रूरी है? वो इसलिए कि इट हेल्प इन द लर्निंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में लर्निंग में मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, टीचिंग कम्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन, टीचिंग कम्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन। उससे अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द रूल्स फॉर द क्लासरूम शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय, क्लासरूम के रूल हैं वो किसके ज़रिए एस्टेब्लिश्ड किए जाते हैं? वो क्लास टीचर्स के ज़रिए और स्टूडेंट के ज़रिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है 21, अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी एजुकेशन इज, जॉन डेवी के मुताबिक हमारे पास एजुकेशन क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज, मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड मोरल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, लफ्ज़ मोरल कहाँ से निकला है? लफ्ज़ मोरल लातिनी ज़बान से निकला है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द वर्ड एजुकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम, वर्ड एजुकेशन हमारे पास लातिन ज़बान से निकला है। वर्ड पेडागोजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, वर्ड पेडागोजी हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द बेस्ट पोजीशन ऑफ टीचर इन क्लासेस, क्लास में जो टीचर का बेस्ट पोजीशन है वो क्या है? मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द फैमिली इज अ मीन ऑफ, फैमिली से हमें कौन सी एजुकेशन मिलती है? फैमिली से हमें इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है, क्योंकि वो हम कभी भी सीख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मीडिया, जो मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके अलावा
अगला सवाल है हमारे पास, प्लान्ड एजुकेशन इज। अब प्लान एजुकेशन हमारे पास क्या होता है, वो फार्मल एजुकेशन होता है, क्योंकि प्लान एजुकेशन में हम करिकुलम का यूज़ करते हैं। एक साल के मुताबिक जो हमें निसाब दिया होता है, पूरे साल उस निसाब को पढ़ के हम पेपर दे के पास होते हैं, तो उसको प्लान एजुकेशन कहते हैं, वो फार्मल एजुकेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉलेज गेन्ड बाय द सेंस ऑफ द सीइंग। सेंस ऑफ सीइंग से कौन सा नॉलेज हमें मिलता है, वो 75% नॉलेज हम सेंस ऑफ सीइंग से हासिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, द मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कितने टाइप होते हैं? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल इज मेंटेन इन। स्कूल के तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं कैश बुक पे। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सारे सवाल, कुछ सवाल समझ आए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे, तो फिर भी आपने याद करने हैं, क्योंकि पेडागोजी किसी का सब्जेक्ट नहीं था। इस बार बीएड और पीटीसी ख़त्म होने की वजह से काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है जिन्होंने कभी पेडागोजी का नाम भी नहीं सुना होगा, तो इसलिए आपने ये कुछ सवालात याद करने हैं, ये आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हमें मज़ीद भी कुछ ऐसे सवालात रिसीव होते रहेंगे, और जो आसान हों तो हम उन पे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में मसला आ रहा है तो हम अपना व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो हम काइंडली आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह काफ़ी बच्चे की इसके मुताबिक बता रहे हैं कि सर हमने बहुत सारे मार्क्स अच्छे गेन कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम।